बुधवार को उधार देना मत। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि भगवान को अगर सचमुच में मानते हो, सच में भाई आका मत करो, सचमुच में भगवान की प्रार्थना करते हो तो एक बात का ध्यान रखे, घर से बिल्कुल गंदी चीजें निकाल दे। गंदी चीजें मतलब ये बकरा काटना, बावजीर चढ़ाना, ये सब पाखंड है महाराज, कुछ भी नहीं है। क्यों मतलब जीव हत्या करते हम लोग? मुझे तो एक समझ में ही नहीं आती महाराज। नहीं, हम किसका नाम नहीं लेंगे, परंतु हम तो इतना कहते भाई कि गंदी चीजें मत खाओ ना। बदला है साहब, बदला। कर्म बांध रहे। भीष्म पितामह 18 दिन तक सोते रहे बाणों पे। भगवान श्री कृष्ण ने जाके पूछा कि पितामह अब तो शरीर त्याग कर दो। हे केशव, मैं कैसे इस शरीर का त्याग कर दूं? मैं ढूंढ रहा हूं कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि अर्जुन के बाणों के द्वारा मेरी मौत हो। अर्जुन के साथ में मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। 72 जन्म देख चुका हूं मेरी पीठ में। कोई ऐसा जन्म नहीं आएगा हमारा और अर्जुन का कोई दुश्मन हो। तो भगवान हंस के जवाब देते, भीष्म पितामह एक जन्म और देख लो। और जैसे 73वां जन्म देखते हैं तो देखते हैं भीष्म पितामह किसान के बेटे हैं, खेत में जाते हैं, एक जीव को पकड़ते हैं, पकड़ के उसको उल्टा बांधते हैं और बौड़िया हुड़को मायने शरीर में गाले, वो 6 मिनट में मर जाता है। वो ही जीव भीष्म का पोता बन के आता है और वो इस बौड़िया हुड़को ने बदला में बाण ठोकिया पूरा, और पूरा शरीर ने छलनी करियो। इन वास्ते के कर्मारो काम करारो, मत बांधो इनरो भारो रे, कर्मारो काम करारो। कोई सेठ जी थे पया उधार घना देता कि नहीं, इस मना नहीं करनो, चावे जीते ही रुपया ले जाते। पर शर्त एक थी कि खाता मंडवाओ। खाता में कहीं लिखानो कि इन जन्म में दे कि अगला जन्म में दे, वही तो लिखा है दो बस। ईमानदार वे तो वो कहीं कहते इन जन्म में दो, बेईमान में तो जो कहते लिख तो अगलो जन्म। एक दिन एक चोर विचार करियो कि कहीं चोरियां करो, रोज छुटपुट चोरी करते हैं। एक काम करो ना, हेठ जी रेटे हलाओ ना, तो बोले को 20-25 लाख एक टे लो। जान के हेठो राम राम, हेठ जी के राम राम सा की कर पदा न हो कि मारे रुपया चाहिए कि कितना सीजे कि ज्यादा नहीं 35 लाख सीजे, ज्यादा नहीं सीजे। तो मुनीम ने क्यों, मुनीम जी इसको पैसे दे दो। मुनीम जी क्या, अरे हेठ जी जानो इन्हें कि जानो वो चोरियां करे, तो पछे इन्हें रुपया क्यों उधार दो कि मारा गुरुजी रो वचन जावे और मैं गुरु के वचन को नहीं तोड़ सकता, इसके कर्म इसके पास में, इसको तू पैसे दे दे। जैसे खातो मंडवाए कि बोल इस जन्म में कि अगले जन्म में, चोर कैसा अपो खानदानी चोर हो, इन जन्म में दे नहीं सकूं मैं। आपो कोई लोकल ब्रांडेड चोर नहीं हो, आपो ओरिजिनल चोर हो, और इन जन्म में मारू पासा नहीं दरीजिए, अगलो जन्म लिखो। शेठ जी अगला जन्म लिखा रहा, लिख दो। जैसे साइन कर दी, एग्रीमेंट हो गया। अब जैसे तिजोरी खोली, रुपया दे के जो वो 35 लाख तो भूल कौन तिजोरी दी के, जो चोर रहा दिमाग में तिजोरी निकली को नहीं। कुत्तो रह के कुत्तारी पूंछड़ी भूंगली गाल दो, 12 महीनों पासे काटो महाराज, काट दो टावर टाइम भौकीर भौकी बताइए, क्योंकि आदत नहीं जाती, उसकी आदत नहीं जाती, सीधी रेविज को नहीं। अब चोर को 35 लाख दिए, वो भूल गया, उसको तिजोरी देख रही, अरे इतना रुपया पड़ा, इस तिजोरी को गायब करनी है। 35 लाख दिए जो कोई परवाह ही नहीं है महाराज, वो तो रात दिन तिजोरी दिखे भी नहीं। अब एक दिन विचार करो, हालो हेटो रटे हाथ सफाई करो, जो रोम रोम करिया वटी झालो। अब जैसे ही गए तो सेठ सेठानी जग रहे, कोई मेहमान आयो 11 बजे रात को, भोक्यो रे बार देखियो तो बार के एक बटो अटे आयो, वो कहीं करियो छुप गो, छुपियो कटे जटे सेठ तबेलो तो भैंसो रो, भैंसों के बीच में जाके बैठ गया। अब बड़ा आराम से बैठा, यहाँ सेफ है, यहाँ कोई देखने वाला। अब एक भैंस दूसरी भैंस को पूछ रही है कि कहीं है भाई, तू अटकी कराई,
कि भाई तू बात ही मत करजे। अरे हेठो को पहला जन्म में रुपया लिया उधार पाछा चुकावी जिया कोनी लिखाई दियो आगलो जन्म और सेकंड जन्म लियो जो को अटे आई मैं दूध देऊँ हेठो रुपया पूरा वे जन अटू छुट्टी मिली। दूजोड़ी ने पूछो तू कि मैं ही काले जाई हूँ अपने वही ज खातो मंडी ओढ़ो आगलो जन्म। चोर रे दिमाग में चक्कर चढ़को बेटो लपड़ो हट तो चोर ने बोला चोरी कैंसल गयो बेटो घरे सुबह बेगो बेगो 35 लाख लेने हेठो काउंटर में तो मिले हेठो रुपया जमा करो कि क्यों भाई आगलो जन्म लिखो भाई मैं पैसा नहीं ले सकता। सेठ जी रुपया जमा करो मारे नहीं चाहिए। मैंने बोला ना अगला जन्म लिखा हुआ मैं जमा नहीं कर सकता। अरे कि तू पैया का ले लेगो आज पासा क्यों देवे कि सेठ जी मैं भैंस नहीं बनना चाहता। थोड़ा तो लपड़ो खतरनाक है हटो तो नहीं देवे तो बेटो भैंस बनाना पड़े। तो आप कहीं हो चो लेन राजी हो जाओ नहीं साहब। एक ध्यान रखना एक ध्यान रखें एक तो गुरुवार के दिन किसी से न सब पैसा उधार लेना है और न किसी को देना है। गुरुवार के दिन पक्का ध्यान रखें नहीं तो बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। दूसरे नंबर मंगलवार के दिन आप में जो भी पैसा मांगता है उसका कर्जा उतारो। जो आपको पैसा मांगता है आपके पास पैसा आ गया तो आप उसको दे सकते हो जमा कराओ खाता जमा कराओ। रविवार को उधार लाना नहीं है बुधवार को उधार देना मत बुधवार उधार मत दीजिए। आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लेना आप अपनी रजिस्टर में देख लेना जिन्हें बुधवार रुपया दिए हो इनमें फोड़ा ही महाराज बुधवार बेटी नहीं हावरे नहीं मेलो महाराज मेलो मैं नहीं भेजते ना बेटी को ससुराल नहीं भेजते तो बुधवार पैया कभी उधार नहीं देना। जैसे आप किसी को पैसे देते हो कैसे देते हो आप पैसे। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज हमारे घर में पैसे टिकते नहीं हैं तो हम सबसे पहले प्रश्न करते हैं जो आपकी तिजोरी है तिजोरी हमेशा साफ सुथरी रखो। तिजोरी के आसपास में कोई कचरा नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। डेली झाड़ू लगना चाहिए तिजोरी को। तिजोरी दीवार से 1 फुट की दूरी पे रखो या 9 इंच की दूरी पे रखो। टच करके कभी मत रखो ताकि पीछे झाड़ू मार सको। दूसरे नंबर तिजोरी के ऊपर या आसपास में कोई चीज ना रखे। कई बार हमारे माता बहने बहुत अच्छी है कोई ब्रांडेड कोई जूता रह गए वही ले जाना अपने तिजोरी मत मेल दे। माँ बेटी लक्ष्मी ऊपर बढ़िया जूता नहीं रखना चाहिए जी बहुत अपमान होता माँ लक्ष्मी का। दूसरे नंबर तिजोरी उत्तर दिशा में खुले हमेशा। तिजोरी उत्तर दिशा में खोले दक्षिण दिशा में अपनो मुंडो रहना चाहिए उत्तर दिशा में तिजोरी खुलनी चाहिए। चौथे नंबर की बात तिजोरी हमेशा ध्यान रखें हमारे उत्तर और पश्चिम की दिशा में रखें। बीच में घर में उत्तर और पश्चिम की जो दिशा पड़ती है ना उसमें रखें। पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। अगर किसी के पैसों की बहुत कमी आती है तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। पैसा कभी खत्म नहीं होगा आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। एक देवियों जिसको भी गुस्सा ज्यादा आता नहीं उसको मारने की जरूरत भी नहीं है वो अपने आप ही मर जाएंगे क्योंकि वो पड़ी पड़ी गाड़ी पटर पटर अब रोड में तो हाली को अड्डी नौकी तो पटर तो टंकी खाली होने वाली है। जो गुस्सा करता है वो खुद ही मार देता अपने आप को। कहाँ मारने की जरूरत है एक ध्यान रखें। और बच्चों के सामने कभी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और कुछ गलती हो जाए बच्चे चले गए उसके बाद में बोल दो पर अपन तो मौको वटीज मिले टाबर मोटा रह गया तो ही गालियां बोले बेटो मोटा मोटा डीलर અને इतनी ब्रांडेड गालियां बोले जो कभी भूली जाई को नहीं। मतलब बच्चे बड़े हो गए यार बच्चों के सामने तो मत बोलो बच्चों के सामने तो झगड़ा मत करो कम से कम तो टाबर तो अपनी इज्जत कर सके पर अपन टाबर और हामी जीव लड़ाई करो तो कौन टाबर इज्जत करी। देखो दादा 2 प्रकार के होते एक दादा है नहीं जैसे टाबर रमे रियो है और दादाजी ने तर लागी हालीजे को नहीं तो दिमाग वाला दादा ज्ञानी दादा क्या करेगा क्या बोलेगा ए बेटा राजू ए राजू कि हाँ दादाजी ए बेटा चॉकलेट दूँ थोड़ा पानी लोटो लान बेटा। तो वो 1000 काम छोड़ी और वो पहला दादाजी ने ले जान पानी पाई क्योंकि दादाजी ने 2 चीज दी थी एक तो मीठा बोलिया और एक चॉकलेट बता दी तो दादाजी को पानी मिल गया। एक दूजोड़ो दादो देख जो छोरा राजिया कट क्यों रे वो खुंडियो दे क्यों पानी पाए दे वो छोरो के लोटा रही ठोकी दादा नाक मत नाक भोंग दू थारो में। अब एक दादा को तो लोटा की वो मिला और एक दादा ने पानी मिल गो फर्क ही तो एक नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी।
अरे यार तालो आप हथौड़ा खोले रही शर्म आनी चीजे। ताले को चाबी से खोलो। कोई ताला री चाबी गुम गई, कोई अनाड़ी आयो के कहीं रियो चाबी गुम गई क्या कहीं नाले ओपड़ियो हथौड़ो एक ठोकी ताला मौको कर दियो। तालो ही कंपनी रो जो बड़ो खुली कोई मौको रह गयो। जितने मिल गई चाबी, चाबी लगाई तालो खुल गो। अब 2.5 किलो रो हथौड़ो 10 ग्राम री चाबी रे आगे रोवण लागो कि भाई तू 10 ग्राम री ताला ने खोल दियो और मैं 2.5 किलो री भौंको कर दियो। चाबी कहीं क्यों देखना सुनना। चाबी ने क्या बोला कि देख मैं अंदर गई, मैंने इसके दिल को टच किया, हार्ड टचिंग। अंदर गई और मैंने प्रेम से बोला ए खुल जा ना, खुल जा। तो खुल गो। तू तो बाप ने ठोके मुंडो ही भोंक दियो इनो। तो अहंकार के जो शब्द होते हैं ना, गुस्से के शब्द, वो होता हथौड़ा। और प्रेम रा शब्द रहे नहीं, दिल रो ताड़ो किनो खोल रो नहीं, तो प्रेम रूपी चाबी लगाओ। मीठे शब्दों का प्रयोग, मीठी वाणी होती है ना, वशीकरण मंत्र होता है साहब। इससे बड़ा वशीकरण मंत्र दुनिया में कोई नहीं होता। अगर आपको बोलने का तरीका सही आ गया तो आप दुनिया के सबसे बेताब बादशाह बन सकते हो। ये ध्यान रखना। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज मारा हाथ देखो, मारा ग्राहक ही नहीं आवे। अब तारो मुंडो तो फुटबॉल जाड़ो करियोड़ो, वो गुस्सा में बैठो यूं। कोई कोई ड्राइवर को देखना मुस्कुराते हुए चलाता है ना, गुस्सा में गाड़ी चलावे नहीं। जन कहना भाई तू एक बार रोक, मारे करनी पैसा फच फच बैठू ज नहीं। मिनटा ओ कटे भजीड़ में ली चेहरा मोटा पड़ जाए। ये ध्यान रखना। तो ये छोटी सी बात है। एक ध्यान रखना, गुजरात में जाइए आप, किसी को भी XYZ किसी को भी गमे ने पूछो केम छो, सामने से एक आवाज है कि मजा में। चाहे એને જમવાનું મળે કે નહીં મળે, પહેરવાનું લુગડા મળે કે નહીં મળે, કાંઈ ન મળે તો બંદો શું કહે છે મજામાં છો। અને આપણાને પૂછ્યું તો કેમ છો કે હમણાં ટાઈટ હાલે। એ તારી તો શું બોલેસ તું, આવી રીતે ન બોલાય, ખોટું બોલે ને। તો એ મને ગુજરાતી આવડે, ફૂલ આવડે એકદમ। હા, ગુજરાતી મારી ફેવરેટ ભાષા છે। બધું મીઠું હોય ને, કઢી મીઠી હોય, दाल मीठी हो, बधु मीठू। અને બોલી કેટલી મીઠી છે। આપણે કે આઈ જે રે, ગુજરાત કે આવજો, કેટલી સરસ ભાષા છે, है ना, मस्त है ना। चलो भगवान का जयकार करते हैं। बोलिए श्री राम की, राधे कृष्णा की। मैं ज्यादा देर तक सत्संग नहीं करूंगा। ने किया संत की परिभाषा क्या है। संत की पहचान न कपड़ों से है, न उसके शरीर से है, न कोई लिबास से है, न कोई माला से है। संत की पहचान है उसके भाव से। अगर भाव अच्छे नहीं है, दिखावा कर रहा है कोई, और हमारे शास्त्र में दिखावा को कहते हैं मेकअप की भाषा। संत का जीवन होना चाहिए किसी को दुखे नहीं, किसी को तकलीफ ना दे। साधु ऐसा चाहिए दुखी दुखावे नाई, पान फल फूल तोड़े नहीं रेवे बगीचा माई। अब कई चीजों को, शरीर की बनावट को हम संत की परिभाषा कर देते हैं। एक छोटी सी बात हो, आपने पैसा कमाया 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 कमाया, खर्च एक भी नहीं किया, तो उसका मीनिंग क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। जो तप करता है, जिसका कोई लालच नहीं है, कोई सौदा नहीं है, और भाव से आपको प्रसाद रूप में दे रहा है, वो सच्चा संत का जीवन होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि 24 घंटे ड्यूटी करे